सबसे पहले याद दहानी, सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। व्लॉग देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। और अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की पहली खबर देने के लिए आपको सीधा लेकर चलते हैं कराची, जहां से आपको यह खबर देंगे कि पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब ने पाकिस्तान के तमाम मसले हल कर दिए हैं। जी हां, वो मसाइल भले महंगी बिजली के और आईपीपीज के जो मुआदे हैं वो हो, या पाकिस्तान के अंदर डूबती हुई मईशत हो, या पाकिस्तान के अंदर हाई इन्फ्लेशन हो या इंटरेस्ट रेट हो, या पाकिस्तान के अंदर गवर्नेंस के और 18वीं तरमीम के मसाइल हो, मतलब के तमाम मसाइल जो पाकिस्तान के हैं, आईएमएफ हो या पाकिस्तान के अंदर जो कर्जे ना मिलने की प्रॉब्लम्स हो, वो तमाम मसाइल पाकिस्तान के आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब ने हल कर दिए हैं। अब ना ही इमरान खान साहब की कोई जरूरत रह जाएगी, ना ही शहबाज शरीफ की, ना ही पीपल्स पार्टी की, किसी की जरूरत नहीं रह जाएगी। आप कहेंगे ये डॉक्टर गिल क्या कह रहे हैं, मेरी खबर नहीं है। ये बड़े ही कर्म की बात होती है, मतलब बड़े ही नसीब की बात होती है कि ऐसी खबर आपके पास हो। और ये नसीब अमूमी तौर पर हमारे बहुत ही मोहतरम, हमारे बहुत ही सीनियर कामरान खान साहब के हिस्से में आती है। जब भी आर्मी चीफ साहब ने कोई बहुत बड़ी खुशखबरी देनी होती है तो वो कराची तशरीफ लेकर जाते हैं, वहां वो बिजनेस कम्युनिटी के साथ मिलते हैं। उस मुलाकात के बाद वो फिर इस खुशखबरी को बिजनेस कम्युनिटी के साथ शेयर करते हैं, लंबी नशिस्तें होती हैं और उसका फिर सारा अहवाल आईएसपीआर के थ्रू कामरान खान भाई तक पहुंचता है और फिर वो हम तक लेकर आते हैं। ये मेहरबानी है कामरान भाई की कि वो इतनी अच्छी खबरें हम तक बिल्कुल दुरुस्त तरीके से पहुंचाते हैं। बिल्कुल इसी तरह उन्होंने आज से 1 साल 15 दिन पहले भी हमें बताया था कि आर्मी चीफ, जी हां ये मैं बात कर रहा हूं सितंबर 2023 की, तब भी कामरान भाई ने हमें बताया था कि मौजूदा आर्मी चीफ जनाब लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब उस वक्त कराची गए थे, जहां वो बिजनेस कम्युनिटी से मिले थे और वहां उन्होंने बताया था कि 25 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है वो सऊदी अरब से आ रही है, 25 अरब की यूएई से आ रही है, 25 अरब की कतर से और 25 अरब की गालिबन कुवैत से आ रही है। तो यूं मिला के ये 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट थी जो एसआईएफसी के थ्रू पाकिस्तान आ रही थी। तो और उस वक्त कामरान भाई ने बिजनेस कम्युनिटी को, हमें, आपको और पूरी दुनिया को बताया था कि फिक्र निश्ता, अब 100 अरब डॉलर आ रहे हैं, पाकिस्तान बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर कोई वजह हुई, मौसलाती सियारे के राब्ते में कोई प्रॉब्लम हुआ, सिग्नल्स गिर गए, कुछ मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन 1 साल में वहां से कोई इन्वेस्टमेंट ना आ सकी। जाहिर है आर्मी चीफ ने तो मेहनत की, उनकी तो खुलूसे नियत से ये बात उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी से शेयर की थी। बिजनेस कम्युनिटी ने आगे से जाहिर है उसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे फैसले भी लिए होंगे। आईएसपीआर ने कामरान भाई को बताई, कामरान भाई ने आपको बताई, तो किसी की नियत पर शक नहीं करना चाहिए। तो चुप करके हम आज अगले साल में आ जाते हैं, कोई बात नहीं, अगर 2023 में हमने कुछ नहीं अचीव किया तो आज अगले साल में आ जाते हैं। अब कामरान भाई हमें क्या बता रहे हैं, अब कामरान भाई ने उससे भी बड़ी बड़ी हमें खुशखबरियां दी हैं। इस बार कामरान भाई ने हमें बताया है कि आर्मी चीफ 1 दिन नहीं बल्कि पूरे 2 दिन वो कराची में रहे हैं और बिजनेस कम्युनिटी के साथ उन्होंने बड़ी ही रीअश्योरिंग किस्म की मीटिंग्स की हैं। और उन मीटिंग्स में आर्मी चीफ ने यह बताया है कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल को हल कर लिया है, फिक्र निश्ता अब ऊपर ही ऊपर जाना है। एक तो उन्होंने यह बताया है कि पाकिस्तान के साथ जो इंतशारी लोग पाकिस्तान को फेल करना चाहते थे वो खुद फेल हो गए हैं, हम मुसीबतों से निकल आए हैं और आगे अब अच्छा ही अच्छा है। सबसे पहली खबर उन्होंने दी कि आप बहुत जल्द देखेंगे कि आईएमएफ के अलावा जो ब्रदरली इस्लामिक कंट्रीज हैं, वही सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, इन ममालिक से हमें जो कर्जे हैं वो अब तवातर के साथ मिलते रहेंगे, आईएमएफ से कर्जे तवातर के साथ मिलते रहेंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि आईपीपीज, बिजली बनाने वाले जो कारखाने हैं, उनके साथ नया मुआहदा होगा, बिजली सस्ती होगी। फिर उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान के जो गवर्नेंस के इशूज है, 18वीं तरमीम है, सूबे बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए हैं, उनकी ताकत कम की जाएगी और रेफरेंडम के जरिए, जी हां ये टन 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 आपके कानों में ये लगना चाहिए, रेफरेंडम आपको वापस जियाउल हक साहब के जमाने में जाना चाहिए। तो रेफरेंडम के जरिए आइन इसका हल भी देता है, तो गवर्नेंस के इशूज को भी हम ठीक करेंगे। आप कहेंगे डॉक्टर गिल आप बस झूठी खबरें घड़ते रहते हैं, ऐसा कैसे कोई कह सकता है? 18वीं तरमीम पर तो पीपल्स पार्टी फखर करती है, नून लीग फखर करती है, पाकिस्तान के सारे लिबरल्स फखर करते हैं। और अगर 18वीं तरमीम कोई खत्म किया गया तो जरदारी साहब और बिलावल तो कपड़े फाड़ के बाहर आ जाएंगे। ये कैसे हो सकता है? उनका तो ये तुर्रा इम्तियाज है, तो ये कैसे आर्मी चीफ कराची में जाके ये बात कर सकते हैं? बिल्कुल आपकी बात जायज है, आपको सुनवा देते हैं, लेकिन साथ साथ आप ये भी पूछेंगे कि अगर आईपीपीज के साथ मुआहदे करने होते जनरल आसिम मुनीर साहब ने, तो जब इमरान खान कर रहे थे तब बेड़ियों में उस वक्त पत्थर क्यों डाले थे जनरल बाजवा ने? क्योंकि उस वक्त इमरान खान काफी हद तक कामयाब हो गए थे और फिर जनरल बाजवा ने कहा कि नहीं, इसमें मुल्क की सलामती आ जाएगी, चाइना, दूसरे इशूज, तो आप इस बात को छोड़ दें, महंगी बिजली हम लेंगे। और साथ साथ आप मुझसे ये भी पूछेंगे कि अगर वाकई ये सब कुछ हो सकता है तो कल ही तो आपने हमें खबर दी थी कि गर्दिशी कर्जा, जी हां, जिसने सबको गर्दिश में लाया हुआ है, और उस कर्जे की हम बात कर रहे हैं जो 2.8
ट्रिलियन का हो गया है। जी हां, 2800 अरब रुपए का बिजली का गर्दिशी कर्जा हो चुका है। तो आप कहेंगे कि डॉक्टर गिल या वो झूठ है या ये झूठ है, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। आप सुन लीजिए, मेरे बहुत ही प्यारे, बहुत ही लड्डू से कामरान भाई हमें बता क्या रहे हैं, सुनिए। पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी गुज़श्ता 2 दिन के दौरान 2 दिन मुसलसल इंटरेक्शन हुआ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल यासिर मुनीर के साथ, बहुत ही रीअश्योरिंग रहा है। पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं उसके अंदर बहुत बेहतरी नजर आई है। अब पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो इंशाल्लाह ग्रो करेगी। IMF का प्रोग्राम है कि हर साल हमें रोल ओवर के लिए चाइना, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, वो अब 37 महीनों के लिए, जिस तरह से इन्फ्लेशन कम हो रही है 12% तक हो सकता हो, बहुत बेहतरी आएगी। एग्रीमेंट की वजह से जो IPPs के साथ हो गया है, बिजली की कीमत में कमी भी आएगी। गवर्नेंस के इशूज हैं, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के इशूज हैं, NFC के साथ जो मामला जुड़े हुए हैं, 18 अमेंडमेंट के साथ जो मामला जुड़े हुए, 4 प्रोविंसेस जो हैं वो टू बिग। और पाकिस्तान की जरूरत यह है कि प्रोविंसेस छोटे हों, आइन में इसकी इजाजत मौजूद है, उसके लिए रेफरेंडम कराया जा सकता है। सुन लिया आपने, तज्जिए की अब गुंजाइश नहीं है। अब आप अच्छे दिनों का इंतजार करें। मैं बिल्कुल आपको ये बता दूं कि अगर ये सब कुछ होगा तो किसी की जरूरत ही नहीं रहनी, ना किसी इकोनॉमिस्ट की जरूरत रहनी है, ना किसी थिंक टैंक की जरूरत रहनी, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी की। 18वीं तरमीम खत्म, सूबों के पास पावर खत्म, फिर दोबारा पावर वफाक में हम कोई काकड़ जैसा बंदा बिठाएंगे और पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। और सोचिए हम कहां पहुंच जाएंगे। बहरहाल वापस आ जाइए, काम डाउन। साल पिछला भी गुजर गया था, अगला पता नहीं कैसा गुजरना है। तो अगली खबर की तरफ आपको लेके जाते हैं। अब ऐसा है कि आर्मी चीफ तो ये चाहते हैं, लेकिन अगली खबर जो मैंने आपके सामने रखनी है वो किसी दुश्मन का किया हुआ कारनामा है। क्योंकि अगर हम पहली खबर की तरफ देखें तो अगली खबर नहीं हो सकती। वो कैसे? अब ये एक खातून है, इनका नाम है बुशरा बीबी, ये जेल में है। इनका कसूर है कि इनके शौहर का नाम इमरान खान है, और दूसरा कसूर यह है कि ये शौहर के खिलाफ वादा माफ गवाह नहीं बनी। तीसरा कसूर यह है कि ये वफादार बीवी रही है। इनको बार बार कहा गया कि आपको छोड़ दिया जाता है, आप बाहर चले जाइए मुल्क से, आपको जेल से निकाल देंगे, आप बस कहें कि ये तमाम कसूर मेरे शौहर के हैं। वो कहती हैं नहीं, मैं जेल में रहूंगी, मैं अपने शौहर को नहीं छोड़ूंगी, मैं तो पूरी वफादारी करूंगी। इस पर हमें गुस्सा आ गया। फिर हमने दोबारा याद किया कि ये तो वही खातून नहीं है जो बहुत करप्ट थी, और उसकी करप्शन के बहुत सारे सबूत मौजूदा आर्मी चीफ जब DGISI थे तो इमरान खान के पास लेकर गए थे फाइल, और उस वजह से इमरान खान ने उनको उस पोजीशन से हटा दिया था। यही हमने मीडिया को बताया था, यही सबको बताया था। और अब बहुत सारे लोगों ने इस बात पर यकीन करके बेचारी बुशरा बीबी को पहले ही अपनी नजरों में, अपने दिलों में यह सजा भी सुना दी थी कि उन्होंने करप्शन की है। लेकिन अब यहां सवाल पैदा होता है कि बुशरा बीबी ने इमरान खान को कह के जनरल साहब को उस टाइम DGISI से तो हटवा दिया। आज लेकिन बुशरा बीबी और इमरान खान जेल में हैं, तो वो फाइल तो कहीं ना कहीं जिंदा होगी। वो फाइल पता नहीं कहां मर गई है, वो फाइल आज तक नहीं मिली। बुशरा बीबी भी जेल में, इमरान खान भी। अब तो जेल में पड़े पड़े इमरान खान की निकर भी गल गई है। कल परसों उन्होंने बताया कितना पसीना आया कि जो शॉर्ट्स पहनते थे, निकर पहनते थे, वो भी गल गई है। फाइल नहीं मिल रही इमरान खान को जेल में अडयाला में। आज 365 दिन पूरे हो गए, फाइल कहीं से नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? और फिर बताया गया कि बुशरा बीबी ने सारी करप्शन की है फराह गोगी के थ्रू, और फराह गोगी ने करप्शन की है बुजदार के थ्रू। लेकिन बुजदार साहब का तो हाल ही में आपने आपको वीडियो सुनाया था एक, जिसके पीछे एक गाना चल रहा था कुर्बान जाना, और उन्होंने पांव ठंडे पानी के चश्मे डाले हुए थे, और साथ ये अभी गर्मियों में आम खा रहे थे, वो भी सिंदड़ी। तो बुजदार साहब को तो किसी ने टच नहीं किया। एक अपनी गाड़ी के ऊपर वो लाहौर के अंदर फिरते हैं, फातिहा खानी भी करते हैं, शादियों में भी जाते हैं, खाने भी खाते हैं। तो फिर जब करप्शन बुजदार साहब के थ्रू हुई थी, फराह गोगी के थ्रू हुई थी, तो ना बुजदार साहब को किसी ने कुछ कहा, ना फराह गोगी को, ना वो फाइल सामने आई। तो बुशरा बीबी का कसूर सिर्फ इमरान खान से शादी है, और इसी कसूर में हमने इद्दत और निकाह और उनके पीरियड्स का साइकिल और पता नहीं क्या क्या कर दिया। जरूर किसी दुश्मन की चाल होगी। भला ऐसे कैसे हो सकता है हकीकत में? आगे चलते हैं। कल रात ही PTI के एक MNA, उनके आपको ये खबर और ट्वीट दिखा रहे हैं, नाम भी पढ़ लीजिए, सब कुछ मैं नहीं, उमर अयूब कह रहे हैं। उमर अयूब कौन है? दोबारा कोई मेरी तरह के गद्दार या बागी तो नहीं हो सकते ना, ऐसे आम से बंदे। इनके दादा जो हैं वो पाकिस्तान के पहले फील्ड मार्शल थे। सबसे पहले उन्होंने पाकिस्तान की मिलिट्री को ताकत के कॉरिडोर्स जो दिखाए थे। तो वो कह रहे, अब वो गलत बयानी तो नहीं कर सकते, मेंबर पार्लियामेंट भी हैं। उन्होंने लिखकर यह बताया है कि मेंबर पार्लियामेंट के कमरे के अंदर लोग दाखिल हुए, ISI के लोग या MI के, और उन्होंने उनकी शदीद पिटाई की, मीन उन पर तशद्दुद किया, और उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस मुअज़्ज़ज़ और मोतबर MNA के स्टाफ को भी मारा। अब आप देखिए, अगर कामरान भाई की एक तरफ आप स्टेटमेंट रखें जिसमें उन्होंने कहा सब ठीक होने जा रहा, पाकिस्तान अब उड़ता हुआ पाकिस्तान है, हवाओं में जा रहा है पाकिस्तान, तो फिर MNA को तो नहीं मारने की जरूरत पड़ेगी। नहीं, ये जरूर किसी दुश्मन मुल्क की चाल है। कोई दुश्मन ये कर रहा है, भला हम क्यों करेंगे? हमने तो सारे मसले हल कर लिए, हम तो ऊपर जा रहे हैं। आगे चलते हैं, अगली खबर भी इसी में से निकलती है। देखिए कि हमने तो जब ऊपर जाना है, गवर्नेंस के इश्यूज कामरान साहब ने कहा हमने फिट करने, ठीक करने, तो अब गवर्नेंस का हमें एक और इशू नजर आया। आज शहबाज शरीफ साहब, मतलब कल जब यूनाइटेड नेशंस के अंदर खिताब कर रहे थे, तो उनके जो एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही होनहार, दुनिया के जो आइंस्टाइन से भी ऊपर, क्योंकि उन्होंने जितनी जल्दी पैसा कमाया, जितनी जल्दी तरक्की की, वो आइंस्टाइन भी नहीं कर सकता था। जी हाँ, सलमान शहबाज की बात कर रहा हूं। वो बिल बतौड़ी जैसा मुंह बनाए, मैं कोई उनका मजाक नहीं हो रहा, थोड़ा नाराज थे, उससे में लग रहे थे। वो अक़वाम मुत्तहिदा में बैठे हुए थे। अभी तो आर्मी चीफ ने हमें कामरान खान साहब के
आपके थ्रू बताया कि गवर्नेंस के इश्यूज हल करने हैं, तो ये मुझे लगा कि ये भी तो गवर्नेंस का इशू है। ये पुत्र का वहां पर क्या काम है? बाप स्पीच कर रहा है, बेटा साहब ना किसी कैबिनेट में है, और बल्कि इन पर तो जो टैक्स से रिलेटेड केसेस बनते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड केसेस बनते हैं, तो ये तो कहते हैं पाकिस्तानी शहरी नहीं है फॉर टैक्स पर्पसेस, ये तो ये प्ली देते हैं अदालतों में। और हां, ये वही बेटा है जिसके बारे में शहबाज शरीफ साहब ने जाकर जनरल बाजवा को कहा था कि बेटे से गलती होगी, माफ कर दें। और ये मैं नहीं, ये मारूफ सहाफी, बहुत ही मोतबर सहाफी हैं, जाहिद हुसैन, उन्होंने हाल ही में डॉन के अंदर ये आर्टिकल लिखा था। पर आगे चलते हैं, ये भी किसी दुश्मन का उड़ाया हुआ काम होगा। कैसे हो सकता है जब मुल्क में सब ठीक हो रहा है तो कैसे सलमान शहबाज वहां पर मेरिट की धज्जियां उड़ाते हुए, नेपोटिज्म करते हुए वहां यूनाइटेड नेशन के अंदर बैठ सकता है? आगे चलते हैं, ये देखिए एक ऐसा मुल्क जो उड़ रहा है, जो ऊपर जा रहा है, जिसकी इकोनॉमी ठीक हो रही, $100 अरब आ गया है, आईपीपीज ठीक हो गए, इन्फ्लेशन डबल डिजिट से सिंगल डिजिट पे सब सेट हो गया। वहां देखिए पीटीआई का एक एहतजाज है, रात को ही पूरे रावलपिंडी में लोगों को डंडे मारे जा रहे हैं, मोटरसाइकिल छीने जा रहे हैं, गाड़ियों की चाबियां छीनी जा रही हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, और रावलपिंडी और गिरदोनवा के शहरों में दफा 144 लगा दी है। अब सोचिए आर्मी चीफ कितनी मेहनत करके $100 अरब लेकर आ रहे थे, अब सोचिए वो कैसे $100 अरब जो हैं वो यहां पर इन्वेस्ट होंगे। ये बड़ा मेन एरिया है पाकिस्तान का, जो कंपनीज यहां इन्वेस्ट करेंगी वो तो बंद हो जाएंगी। अब ये जरूर किसी मुल्क दुश्मन इंसान ने ये सारा काम करवाया होगा। एक तरफ आर्मी चीफ इतनी सख्त मेहनत कर रहे हैं पाकिस्तान को मुसीबत में से निकालने के लिए, और दूसरी तरफ इन लोगों का काम देखिए, गाड़ियों की चाबियां ले रहे हैं, मोबाइल फोन ले रहे हैं, मोबाइल फोन का नेटवर्क बंद कर रहे हैं। ऐसा सोचिए ना, मुल्क को ऊपर लेकर जाने के लिए तो नहीं हो रहा। आगे चलते हैं, आगे किसी को लगा कि ये जो मुल्क ऊपर जा रहा है ना, इसके अंदर थोड़ा सा मजहबी टच भी देना है। उसकी वजह क्या है कि आजकल हमने एक शैतानी किस्म की तरमीम करवानी है। अब जब $100 अरब आ गया, मुल्क ऊपर जा रहा है, गवर्नेंस के इशू ठीक हो गए, हमने रेफरेंडम करा लेना है आवाम से, तो फिर हमें शैतानी तरमीम की क्या जरूरत है? ये भी किसी दुश्मन का काम है। ये जिस तरह एमआई और आईएसआई के लोगों ने पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर जाके एमएनए को मारा है, बिल्कुल उसी तरीके से। और एमएनए को मारने से आपको पता है इन्वेस्टमेंट और आएगी, बाहर के मुल्क और खुश होंगे, वो इस कंड्यूसिव एनवायरनमेंट को देखने के लिए अपने एग्जेक्टिव्स को भी भेजेंगे और फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि जनाब हमारे बंदों को भी मारे होटल में आके। ऐसे कैसे हो सकता है कि ये तवाज़ुन सिर्फ आपने अपने एमएनए के लिए रखी हो? आगे चलते। अब इन शैतानी तरामीम से जरा तवज्जो हटाने के लिए किसी दुश्मन ने नई साजिश कर डाली है। उन्होंने बहुत ही दुनिया के एक मोतबर, एक बड़ा नाम, जिनका नाम डॉक्टर जाकिर नाइक है। अब डॉक्टर जाकिर नाइक कौन है? ये एक बहुत बड़े आलिम दीन है, ये बहुत बड़े मुबस्सर हैं, ये बहुत बड़े मुहक्किक हैं, और कुरान के ऊपर और इस्लामी तालीमात के ऊपर इनकी बहुत गिरफ्त है। 1991 में इन्होंने इस्लाम रिसर्च फाउंडेशन बनाई। 2000 में अमेरिका में विलियम कैम्बल ने एक किताब लिखी जिसमें कहा कि कुरान करीम में 34 गलतियां हैं। इन्होंने उनके साथ मुनाजरा किया कई घंटे लंबा, और उल्टा उनकी किताब में 38 गलतियां निकाल लाए, 38 और जो कुरान करीम में गलतियां उन्होंने कही थी उन सबको दुरुस्त साबित किया। उसके बाद 2006 में भारत में रविशंकर के साथ मुनाजरा करते हुए कई हजार हिंदुओं को इस्लाम कबूल करवाया। अभी तक का जो एक मोहतात अंदाजा है वो ये है कि 11 लाख से ज्यादा लोगों को ये मुसलमान कर चुके हैं। पीस टीवी चलाते हैं। इतने बड़े आलिम दीन को अचानक से यह फैसला किया गया कि उनको हुकूमत पाकिस्तान बुलाएगी, और ऐन उन दिनों जिन दिनों शैतानी तरमीम हो रही होंगी, वो कराची में एक खिताब करेंगे हजारों लोगों से, फिर लाहौर में करेंगे, और फिर इस्लामाबाद में करेंगे, ताकि पब्लिक, आपको पता है कि हमारी पब्लिक को मजहब भी बहुत पसंद है, क्रिकेट भी बहुत पसंद है। क्रिकेट वाले तो ठुस हो गए जनाब मोहसिन नकवी की वजह से, वो वाला काम तो चला नहीं। तो चलें मजहबी टच दे लेते हैं जरा। जाकिर नाइक साहब सबसे बड़े मौलवी है। हम पिछले दिनों इमाम काबा को भी लेकर आए थे, लेकिन उनका भी कोई सहर जो है वो चला नहीं पाकिस्तानी कौम के ऊपर। तो अब जो सबसे बड़े इंपैक्टफुल मौलवी हैं दुनिया में, मैं तो उनका बड़ा एहतराम करता हूं, जाकिर नाइक साहब, उनको कोई ला रहा है। अब ये भी जरूर वही जो हमें पाकिस्तान को तरक्की करने का पूरा प्लान है, ये भी उसी का हिस्सा होगा। आगे चलते हैं जी, कहीं खबरें जो है वो रह ना जाएं, वक्त थोड़ा सा कम है। सवात में क़याम अमन के लिए कौमी जरगे ने एहतजाजी मुजाहरा किया है। उन्होंने कहा है कि फेक फौजी ऑपरेशन, जी हां, ये मैं नहीं कह रहा, जो वहां से प्रेस रिलीज आया कि फेक फौजी ऑपरेशन जो है वो हमें नहीं चाहिए, हमें खून खराबा नहीं चाहिए, हमें अमन चाहिए, और हम अमन की डिमांड करते हैं, और हमें घरों से जो है वो दरबदर ना किया जाए। वहां पर हजारों लोग इकट्ठे हुए, और उन्होंने जरगे का मतलब ये नहीं कि सिर्फ चंद लोग, हजारों लोग इकट्ठे हुए, और उन्होंने वहां से ये डिमांड की। ये भी जरूर ऊपर जाते हुए मुल्क में ये भी इंतशार, कोई दुश्मनी फैलवा रहा होगा। उसके बाद अदालत देखिए, लंडी कोतल की अदालत, जी हां, ये कोई लाहौर गुजरांवाला की अदालत नहीं, जस्टिस आलिया नीलम साहबा के नीचे कोई अदालत नहीं, उधर ऑल द वे लंडी कोतल में एक अदालत ने 9 मई के अंदर 18 कारकुनान जिनके बारे में कहा गया था रियासती इदारों के ऊपर इन्होंने हमले कर दिए, आग लगा दी, जला दिया, ये कर दिया। अब देखें, इनको सजा होती, इंतशारी टोले को सजा होती तो मुल्क ने ऊपर जाना था ना। अब इनको आप सजा नहीं देंगे तो सऊदी अरब, कतर, यूएई, कुवैत तो 100 अरब की इन्वेस्टमेंट नहीं लाएंगे, पाकिस्तान के अंदर डिजिटल इनकलाब भी नहीं आएगा। तो ये
इनको आज अदालत ने 18 के 18 लोगों को बरी कर दिया, मुकदमे में से बाइज्जत बरी कर दिया। कहा कोई सबूत है ही नहीं, तो अब पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा? तो मसला बन गया। आगे चलते हैं। जो हमारा बैंकर बॉय हम लेके आए हैं, जी हां, जो बैंकर बॉय हमारे, आपको पता ही है, हमारे औरी साहब, औरंगजेब साहब, वजारते खजाना उनके पास है, फाइनेंस मिनिस्टर हैं। उन्होंने हाल ही में पार्लियामेंट की कायमा कमेटी को बताया था कि हमने $600 मिलियन का एक कर्जा लिया है, 600 मिलियन का 11% पर। यह बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट है, सूद की बहुत ही हाई शरह है। और उन्होंने कहा था ये इसलिए लिया है कि इसके बगैर हमारा IMF का प्रोग्राम मुकम्मल नहीं होना था, और ये IMF की चंद शराइत में से एक शर्त है। लेकिन आज IMF की ये खबर मैं नहीं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून बता रहा है कि IMF ने कहा कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया था, इतना महंगा कर्जा हमारे कहने पर नहीं लिया गया, हम इसका बोझ नहीं उठा सकते, ये इनका अपना फैसला, ये हमारी डिमांड पर नहीं हुआ था। तो बैंकर बॉय जो है उनके खिलाफ भी ये साजिश लगता है। IMF ये यहूदो नसार के कहने पर ये साजिश कर रहे हैं, भले ऊपर जाते हुए मुल्क के खिलाफ कोई और ऐसी साजिश कर सकता है। आगे चलते हैं, जरा गौर कीजिए, हाईवेज और मोटरवेज के टोल टैक्स में 30% इजाफा कर दिया। भला जब मुल्क के पास 100 अरब आ रहे थे तो इन्होंने 30% टोल टैक्स पर लगाकर लोगों से क्यों बुरा भला सुनना था? जरूर किसी की साजिश होगी। आगे चलते हैं, पाकिस्तान के सबसे मोतबर जो वजीर हैं जनाब डंटोनिक साहब,